और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर के साथ महिला से बदसलूकी करने वाला नेता श्रीकांत त्यागी जेल से छूट गया है। बीते दिनों हाईकोर्ट से मिली थी श्रीकांत त्यागी को बेल और आज जिला जेल लुक्सर से रिहा हुआ है श्रीकांत त्यागी। तो इस बीच बड़ी खबर आ रही है, श्रीकांत त्यागी को जेल से छुट्टी मिल गई है। महिला से बदसलूकी करने वाले नेता श्रीकांत त्यागी को जेल से छोड़ दिया गया है। बीते दिनों हाईकोर्ट से जमानत मिली थी और आज जिला जेल लुक्सर से श्रीकांत त्यागी रिहा हो गया है। तो ये राहत मिली है श्रीकांत त्यागी को। बता दें कि नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने वाला ये नेता सलाखों के पीछे था और अब इसे ये राहत मिली है, जेल से छूटा है श्रीकांत त्यागी। हालांकि त्यागी समाज ने भी श्रीकांत त्यागी के समर्थन में काफी प्रदर्शन किए थे और रविंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। रविंद्र, और क्या अपडेट है इस मामले में? जी अनु, आज बताना चाहूंगा जिस तरह से जो श्रीकांत त्यागी थे उनको महिला बदसलूकी मामले में जेल हुई थी, तो आज उन्हें हाईकोर्ट से पहले ही जजमेंट आ चुका था कि इनको जो है रिहा किया जाए और जो कागजी कार्रवाई थी वो आज पूरी हो गई है और इनको रिहा कर दिया गया है। देखिए, ये घटना जो बताना चाहूंगा कि 5 अगस्त की है। 5 अगस्त के बाद एक वीडियो वायरल हुआ था ओमेक्स सोसाइटी का महिला से बदसलूकी मामले में, जिससे बदजुबानी करते हुए एक वीडियो वायरल होने के बाद जो है पूरा प्रकरण सुर्खियों में बना हुआ था। फिर 7 तारीख में कुछ जो त्यागी समाज के जो लोग थे वो सोसाइटी के अंदर प्रवेश करते हैं और उसी समय जो सोसाइटी के लोग थे वो उन्होंने हंगामा किया कि कुछ लोग जो है जो जिस महिला से बदसलूकी हुई थी उस महिला को डराने धमकाने के लिए वहां पर पहुंचे। तो पुलिस पहुंची और जो सांसद थे डॉक्टर महेश शर्मा वो भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पार्टी पते की भाजपा में रहते हुए भाजपा सरकार पर ये सवालिया निशान उठाए कि मैं शर्मिंदा हूं क्योंकि जो महिला को जो बिल्कुल एक बड़ा वाकया हुआ, पूरे देश ने देखा और फिलहाल अब श्रीकांत त्यागी को जेल से छोड़ दिया गया है। यूपी के बड़े माफिया के मन में सीएम योगी का खौफ दिखने लगा है। लोगों को अपनी हनक से डराने वाला अतीक अहमद एबीपी गंगा से बात करते वक्त सीएम की तारीफ करने लगा। माफिया अतीक अहमद ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ बहादुर और ईमानदार हैं। अतीक, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ एक बहुत बहादुर मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार हैं। अतीक अहमद के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। प्रयागराज और पूर्वांचल में अपने खौफ का सिक्का चलाने वाला अतीक अहमद आखिर अब सीएम योगी की तारीफ क्यों कर रहा है? गुजरात के साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद को पेशी के लिए लखनऊ लाया गया था। राजूपाल हत्या के मामले में आरोपी अतीक अहमद को भारी सुरक्षा के बीच लखनऊ हाईकोर्ट में पेश किया गया। हाईकोर्ट जाते वक्त एबीपी गंगा के रिपोर्टर ने माफिया अतीक अहमद से रिएक्शन लिया तो उसने साफ साफ कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहादुर और ईमानदार हैं। अतीक, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ एक बहुत बहादुर मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार हैं। योगी आदित्यनाथ की तारीफ के पीछे की वजह 2017 से समझनी होगी। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम योगी ने माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। एक के बाद एक ताबड़तोड़ केस दर्ज कर अतीक अहमद की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई होने लगी। प्रयागराज और लखनऊ में अतीक की अवैध संपत्तियां गिरा दी गई। अब तक अतीक की 986 करोड़ की अवैध संपत्तियां कुर्क हो चुकी हैं। अतीक के खिलाफ 98 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आज भी अतीक अहमद के खिलाफ योगी का बुलडोजर एक्शन जारी है। जो भी थोड़ा बहुत साम्राज्य बचा है उस पर कार्रवाई की तैयारी है। शायद उसी को बचाने के लिए खौफ में अतीक अहमद ने योगी की तारीफ की है। अतीक, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ एक बहुत बहादुर मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार हैं। अतीक अहमद के सामने अब कानून के आगे झुकने के अलावा कोई चारा नहीं है। हो सकता है कि इस पैंतरे से अपनी कुछ संपत्तियां बचा ले, लेकिन योगी सरकार किसी भी माफिया को माफ करने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब एक बड़ी खबर आपको देते हैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद गैंगरेप मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी मेरठ का ये खुलासा, जिसमें आईजी मेरठ ने बताया कि महिला से गैंगरेप नहीं हुआ था। महिला ने अपने साथी के साथ साजिश रची थी। 3 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया गया। दोषियों पर मुकदमा दर्ज कराएंगे।
और चलिए शुरुआत हैं कि इस पूरे मामले को लेकर आईजी मेरठ ने क्या कहा है। टीम ने जब गहराई से इसके पूरे विजिट को, इसके पूरे रूट को और खास तौर से जहां ये पीड़िता कथित तौर पर मिली है उसके आसपास की लोकेशंस को ट्रेस करने पर जब इसकी स्थिति परिलक्षित हुई तो गहराई से पूछताछ हुई तो इसमें स्थिति स्पष्ट हुई और खास तौर से उनके द्वारा इस बात का कन्फेशन किया गया कि दो अन्य उसके साथी, एक गौरव पुत्र गंगा शरण और एक अफजाल पुत्र इकबाल, इनके माध्यम से एक ये प्लानिंग करी गई कि पहले भी बहुत प्रयास हुए इस जमीन, इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए। इसमें अगर हम इस तरह से करेंगे तो हम निश्चित तौर पे कामयाब होंगे। उस पूरे प्रोसेस में ये एक प्रकार से इन लोगों ने एक षड्यंत्र पूरी तरह से रचित किया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शक्ति जुड़ गए हैं। शक्ति, ये बताइए कि जिस तरीके से खुलासा हो गया है, क्या इसके पीछे मकसद था और क्या उस महिला और साथियों पर मामला दर्ज होगा? देखिए, बिल्कुल मामला फर्जी निकला। जिस तरीके से हमने कल भी बताया था कि मामला प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मामला दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर महिला के साथ गैंग रेप की वारदात हुई तो महिला के सभी पांचों लोग जो नामजद कराए गए, ये वही उन लोगों को नामजद क्यों कराया? इसके पीछे मकसद यही था कि प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था। पुलिस ने प्रथम दृष्टा उन सभी की जब लोकेशन जांची तो उनकी लोकेशन गाजियाबाद में नहीं मिली और उन्होंने जहां बताई उनकी लोकेशन उस समय उसी इलाके में निकली। यानी कि जो महिला के साथ जो आजाद नामक एक शख्स जो रहा करता था, ये सब उसी ने ही प्लानिंग की थी कि इस तरीके से इस एक घटना को अंजाम दिलाते हैं। इस तरीके से यानी कि षड्यंत्र रचा कि एक घटना करवाते हैं गाजियाबाद में और वहां पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं, तो उसके बाद जो मकान है वो अपने आप ही खाली हो जाएगा। शक्ति, अब देखना होगा कि किस तरह से पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ती है, कब इन पर केस दर्ज होता है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। कांग्रेस पार्टी को 24 साल बाद पहला गैर गांधी अध्यक्ष मिल गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे 37 साल पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, जिन पर निशाना साधा है बसपा सुमरो मायावती ने। मायावती ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए खड़गे को बलि का बकरा बताया है। कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि इन्होंने दलितों व उपेक्षितों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व इनके समाज की हमेशा उपेक्षा या तिरस्कार किया। इस पार्टी को अपने अच्छे दिनों में दलितों की सुरक्षा व सम्मान की याद नहीं आती, बल्कि बुरे दिनों में इनको बलि का बकरा बनाते हैं। चूंकि खड़गे कर्नाटक के दलित नेता हैं, जिन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद के लिए हुए ऐतिहासिक चुनाव में शशि थरूर को हराया और 24 साल में पहले गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं, उन पर निशाना साधते हुए बसपा सुप्रीमो ने सिलसिलेवार ट्वीट किए और दलितों के तिरस्कार का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी को अपने अच्छे दिनों के लंबे समय में अधिकांशत गैर दलितों को एवं वर्तमान की तरह सत्ता से बाहर बुरे दिनों में दलितों को आगे रखने की याद आती है। क्या ये छलावा व छद्म राजनीति नहीं? लोग पूछते हैं कि क्या यही है कांग्रेस का दलितों के प्रति वास्तविक प्रेम? खड़गे के अध्यक्ष चुने जाने के बाद कांग्रेस एक बार फिर अनुसूचित जातियों को पार्टी की ओर आकर्षित करेगी, जो मायावती का वोट बैंक भी है। माना जा रहा है कि इसलिए ही मायावती ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है। नए वेरिएंट कोहराम मचाने वाले हैं। सरकार हाई लेवल मीटिंग कर रही है। नए वेरिएंट बहुत खतरनाक बताए जा रहे हैं। दोनों वेरिएंट का नाम XBB और XBB.1 है। लिहाजा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मंगलवार को हाई लेवल मीटिंग बुलाई और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जल्द से जल्द नए वेरिएंट के प्रभाव के बारे में पता लगाने को कहा। इसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग में तेजी लाने के निर्देश दिए। कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में निराशा रूपी जो अंधकार फैला था, उसे इस बार की दीपावली दूर करेगी और पूरी दुनिया में सकारात्मकता का एक माहौल बनेगा। दिवाली पर कोरोना के नए वेरिएंट के आने से सरकार की चिंता बढ़ गई है। बाजारों में भीड़ कोरोना के नए वेरिएंट को फैलने में मदद करेगी। इसका असर पिछले कुछ दिनों में दिखने भी लगा है।
देश में पिछले एक हफ्ते के अंदर कोरोना केस में उछाल आया है। पिछले 24 घंटे में देश में 2141 नए मरीज मिले हैं, जिनमें से 20 लोगों की मौत हो गई है। केरल में सबसे ज्यादा 13 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में 3 मरीजों की जान गई है, तो कर्नाटक, पंजाब, यूपी और पश्चिम बंगाल में एक मरीज की जान गई है। हालांकि रिकवरी दर 98% से ज्यादा है, लेकिन नए वेरिएंट ने टेंशन बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में ये क्या करेगा, किसी को अंदाजा नहीं है। नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। इसका नाम BA.517 है और ये वायरस काफी तेजी से फैलता है। नए वेरिएंट के आने के बाद डॉक्टर्स ने सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि चीन में कोरोना के मामलों में तेजी आई है। चीन में BF7 और BA.517 वायरस ने ही नई मुश्किल पैदा कर दी है। ये दोनों ज्यादा संक्रामक माने जाते हैं और तेजी से दुनिया भर में फैल रहे हैं। नए वेरिएंट ने भारत में त्योहारों के समय दस्तक दी है, इसलिए सरकार को सबसे ज्यादा चिंता है। अगर ये दोनों तेजी से फैले तो भारत में हालात खराब हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना ही नहीं, डेंगू का भी प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसी बीच मरीजों के साथ एक बड़ी लापरवाही की खबर भी सामने आई है। दरअसल प्रयागराज में मरीज को प्लाज्मा के नाम पर मौसमी का जूस दे दिया गया, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। शासन ने निर्णय लिया है कि जांच होगी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक टीम बना करके मौके पर भेजा है। जिलाधिकारी से भी हमने बात की है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी, यदि सत्यता पाई गई, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। गाजियाबाद में डेंगू को लेकर हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। हर रोज दर्जनों लोग बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि सरकारी से लेकर प्राइवेट अस्पतालों में बनाए गए डेंगू वार्ड फुल हो चुके हैं। डेंगू फैलाने वाले मच्छरों के डंक अब लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ते जा रहे हैं। गाजियाबाद में रोज लगभग 10 से 12 मरीज डेंगू के मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा मरीज दिल्ली के आसपास के इलाकों में मिल रहे हैं, जहां से डेंगू फैल रहा है। तो मेरठ में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मौसम की मार का असर यहाँ भी हो रहा है। जिले में डेंगू के अलावा मलेरिया भी अपने पांव पसार रहा है। यूपी में सितंबर तक प्रदेश में 1820 मरीज थे, लेकिन 15 अक्टूबर तक ये संख्या बढ़कर 3607 पर पहुंच गई। लखनऊ में बुधवार को कोरोना के 11 नए मरीज मिले हैं, तो कानपुर में डेंगू के 14 नए केस सामने आए हैं। मुरादाबाद में अब तक डेंगू के कुल 62 केसेस सामने आए हैं। जौनपुर में 150 से ज्यादा केस मिले हैं। मेरठ में अक्टूबर महीने में 39 डेंगू के मरीज मिले हैं, जिनमें से 33 के ठीक होने की खबर है। तो गाजियाबाद में डेंगू मरीजों की संख्या 400 के पार पहुंच चुकी है। डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त हम कबीर चौरा के डेंगू वार्ड में मौजूद हैं। आप देखिए, यहाँ पर जो डेंगू के मरीज हैं वो भर्ती हैं। पूरा वार्ड आपको फुल दिखाई दे रहा होगा। इसके साथ ही जो मरीज हैं वो देखिए, यहाँ पर मच्छरदानी की व्यवस्था है और डेंगू किस तरह से पांव पसार रहा है ये आपको देखने को मिलेगा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग सफाई पर लगातार ध्यान दे रहा है। फॉगिंग करवाई जा रही है। लोगों से पूरे कपड़े पहनने की अपील की जा रही है। लोगों को बता रहे हैं कि पूरी बाजू के कपड़े पहने और जहां तक संभव हो सके अपने घरों में मच्छरदानी का उपयोग करें। अगर कहीं पे कूलर वगैरह हैं और उनके घर में जो फ्रिज वगैरह है, उनके पीछे जो भी पानी है उसको साफ कर दें। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यालय के महानिदेशक ने एक निर्देश जारी कर कहा है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों से जुड़े डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी। ऐसा डेंगू के प्रकोप और आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। अयोध्या के दीपोत्सव को भव्य बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। राम की पैड़ी को सजाने और संवारने और घाटों की सफाई का काम प्रारंभ हो गया। क्योंकि अयोध्या में इस बार 7 लाख दीपों से अयोध्या को सजाने की योजना है, लिहाजा राम की पैड़ी पर दीपक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा रुई की बत्ती और तेल भी राम की पैड़ी पर पहुंच चुका है। कल से घाटों पर दीपक सजाने का दौर शुरू हो जाएगा।
छठे दीपोत्सव का आगाज शुरू हो गया है और अयोध्या की राम की पैड़ी पर इस बार 15 लाख दीपक जलाए जाएंगे, जो अपने में एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। तो वहीं पूरे अयोध्या की बात करें तो पूरे अयोध्या में 17 लाख दीपक जलाए जाने हैं और जो तैयारी है वह युद्ध स्तर पर की जा रही है। अयोध्या में इस बार दीपोत्सव भव्य होगा। पिछली बार 32 घाटों पर दीप जलाए गए थे, इस बार 40 घाटों पर दीप जलाए जाएंगे। पिछली बार 72 दीपों का ब्लॉक बनाया गया था, इस बार 92 दीपों का ब्लॉक बनाया जाएगा। पिछले साल दीपोत्सव में 9 लाख मिट्टी के दिए जलाए गए थे। इस साल दिवाली पर अयोध्या में 17 लाख मिट्टी के दिए जलाए जाने की योजना है। इस बार राम की पैड़ी के आसपास के घाटों को भी दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। हमारी अब बस दिया जलाना है, समझिए कि आज घाट पर दिए आ गए, कल बिछ जाएंगे, परसों इसकी काउंटिंग वगैरह करके बस नर्सों केवल दिया और बाती उसमें डालना रहेगा। इसलिए सब उत्साहित है। हमारे यहाँ के जितने वॉलंटियर्स हैं, टीचर सब लोग हैं, सबको एक तो है कि प्रधानमंत्री जी के सामने जो है वो रिकॉर्ड बनेगा। ये छठा दीपोत्सव है जिसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जोर शोर से तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव के मेगा इवेंट में शामिल होकर एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के साक्षी बनेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2017 में अयोध्या दीपोत्सव की शुरुआत की थी। इस बार के छठवें दीपोत्सव में 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते देखेंगे। एबीपी गंगा के लिए अयोध्या से ऋषि गुप्ता की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।